लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सत्येंद्र जी जुड़ेंगे और कोसी प्रक्षेत्र के प्रभारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। राबरी आवास खाली कराने का नोटिस जारी किया गया है। राबरी जी मीडिया में साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम आवास को खाली नहीं करेंगे, सेना बुला ले, किसी को भी बुला ले। हालांकि आज सचिवालय डीएसपी गई भी थी अंदर में, लेकिन बहुत हो हंगामा हो रहा है। क्या कहेंगे इनके लिए? देखिए, राबड़ी जी बिहार का एक दुर्भाग्य रहा कि राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं। लालू जी सामाजिक न्याय का जो माला जपते थे, सामाजिक न्याय का माला तो लेकर चलते थे, लेकिन सामाजिक न्याय में उनकी पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, नाती, पोता यही आता था। भाई वो सरकारी आवास है, राबड़ी जी को समझना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, आप भी अपना जो लीगल एडवाइज़र उनसे पूछिए कि सरकार का कुछ नियम भी होता है। ये आपका जमाना नहीं है जब लाठी लड़ावन तेल पिलावन होता था, जबरन कोठी कब्जा होता था। ये सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, और सम्राट जी जब मुख्यमंत्री हैं तो आपको सोचना चाहिए कि जैसे नियम होता है, नियम के अनुरूप ही आपको काम करना पड़ेगा। ये सरकारी बंगला है, आप पूर्व मुख्यमंत्री के नाते रही हैं, और अभी आपको एक नया बंगला उसमें मिल चुका है। आखिर क्या कर रहे हैं 10 करोड़? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ज़मीन के अंदर सोना गाड़ी है, ज़मीन के अंदर कोई तहखाना बना के रखी हैं जो बिहार के बच्चों से लूटी हैं। बिहार के जो जितने भी रोजगार मिला था आपके समय में, सबसे पैसा ले लेकर जो नौकरी देती थी, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सोना खरीद कर और 10 करोड़ में गाड़ी है? हमें तो ये लग रहा है राबड़ी जी पे। इसलिए राबड़ी जी यदि ईमानदार हैं तो आप उस बंगला को खाली कीजिए, सेना बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यहाँ सम्राट जी का बिहार पुलिस का जवान इतना मुस्तैद है कि आपको अभी केवल सम्मान कर रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। यदि आप उस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगी कि जिसको बुलाने बुला ले, तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आपको इज्जत के साथ ही बाहर निकाला जाएगा। और जो बंगला आपको मिला है, चुपचाप जाकर वहाँ पे आप रहिए, वहीं से राजनीति करिए। हाँ, यदि कुछ सोना उना गाड़ के रखी होंगी, सोना उना जमीन के अंदर नोट दबा के डॉलर रखी होंगी, तो अभी रात में कोई गाड़ी कीजिए, निकालिए और लेके चले जाइए। और ये तो हम लोग खुदाई भी करेंगे कि कितना गड्ढा वो रहा है, उसमें क्या क्या की है 10 करोड़ में। आखिर कौन सा मुंह है 100 करोड़ का जो आप खाली करना नहीं चाहती हैं? इससे मैं आपको सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, महिला हैं, लालू जी की पत्नी हैं। आप सम्मान के साथ यदि कुछ नहीं गड़बड़ किए हैं तो चले जाइए जहां बंगला मिला है, और जिनके नाम से आवंटन किया गया है उनको रहने दिया जाए। देखिए, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, इस पर चर्चा कीजिएगा तो आपको ही पता चल जाएगा। जो अपराधी होते हैं, अपराधी का कौन सा जात है? भाई उसका तो एक ही जात है, अपराध करना। और मैं लगातार करते आ रहा हूँ कि या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दें, या फिर ऊपर जाने की तैयारी करें। अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अब एक कह कौन रहा है, जितने भी आरजेडी का गुंडा हैं जो रात में गुंडई करते हैं, रात में अपहरण छिनतई करते हैं और दिन में पजामा कुर्ता पहनते हैं, और वो लोग ही तो चर्चा करेंगे ना कि अपराधी का जात होता है। हाँ, जात होता है। यदि क्रिमिनल क्राइम करेगा तो उसको जात नहीं, उसका क्राइम देकर मारा जाएगा, जेल डाला जाएगा, चाहे जिस जाति का हो। सम्राट चौधरी जी किसी को छोड़ने वाला मिशन नहीं है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि AI ऐसा टेक्नोलॉजी बन गया है कि हरा गमछा को खोज के ढूंढिएगा। तो हरा गमछा से क्या करोगे? देखिए, हरा गमछा देख कर ठोकना, मारना, खोजना, ये सब अलग विषय है। सम्राट जी कभी ये नहीं बोले कि हरा गमछा ही वाला होता है। अब AI टेक्नोलॉजी है, एक हकीकत है कि जो अधिकांश हरा गमछा होता है वही वो लोग होता है। अपराधी हरा गमछा पहनता है, अपराधी हरा गमछा मुंह में कर घूमता है, पगड़ी पहन के घूमता है। अब पगड़ी के जमाना है, वो जो अपराधी है हरा गमछा पहन के, हरा कपड़ा पहन कर जो कूदते हैं, तांडव मचाते हैं, जो लालू जी के समय में अपहरण करते थे, जो लालू जी के समय में हत्या करते थे, अब वो अपराधी या तो हरा गमछा उतार दे, अपने आप को मुख्य धारा में जुड़ जाए, और नहीं तो आपका टिकट कटना तय भी है। तो बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर सरकार चला रही, अच्छी बात है, जो अतिक्रमण में है, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनको अपने रहने की ज़मीन नहीं है और रहने का ठिकाना नहीं है, उनके घर पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो चिराग पासवान भी बोल चुके हैं कि उनकी व्यवस्था किया जाए, पहले रहने की व्यवस्था किया जाए, तब जाके बुलडोजर चलता तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, दो तरह के बुलडोजर हैं।
एक तो कि जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, भाई रास्ता है, रास्ता से आना जाना है, सबको गाड़ी जानी है, बाइक जानी है, साइकिल जानी है, आप उस पर घर बना दे रहे हैं। ये तो आपको पता है कि भैया वो सरकारी ज़मीन है, वो रोड है, अब रोड पे घर बनाएंगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब आप ही को कभी ट्रैफिक जाम होता है तो क्या बोलते हैं कि सरकार कोई काम ही नहीं कर रहा है, प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो रोड क्लियर करने के लिए तो कुछ चलना चाहिए। एक हकीकत ये भी है, क्योंकि हम इस देश का नागरिक हैं, इस राज्य का नागरिक हैं, यदि गरीब परिवार हैं जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, खासकर जो गरीब है, तो उनका व्यवस्था सरकार कर रही है। हम लोगों ने काफ़ी सारा प्रधानमंत्री जो योजना चला है उसके तहत काफ़ी मकान दिए हैं गरीब को, ऐसा नहीं है। अब एक वो गरीब होते हैं जो गांव में भी पक्का मकान बनाते हैं और पटना में भी कहीं ना कहीं सड़क पे कब्जा करके मकान बनाते हैं कि इसके वजह से मुआवजा मिले। ये भी दिमाग लगाते हैं। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरह का सोच है कि बिहार को आगे बढ़ना है, यही सोच की वजह से हमारा बिहार पीछे रहा है। लालू के शासनकाल में इतना गुंडा अपराधी अपहरण हत्या किया कि आज भी बड़ा बड़ा अपराधी और बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बिहार में यहाँ चलते हैं। तो आप लोग भी यदि स्वच्छ शहर रहेगा तो लोग आएंगे आपके यहाँ, बिहार देखने आएंगे, क्योंकि ये बिहार कोई साधारण राज्य नहीं है। ये आर्यभट्ट की धरती है, ये चाणक्य की धरती है, यहाँ भगवान महावीर बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए हैं, ये माँ जानकी की धरती है। तो इतना सुंदर राज्य को आप कबाड़ी बनाने जा रहे हैं। तो ये तो विरोधी लोग बोलेंगे कि हम लोग बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन बुलडोजर चला रहे हैं बिहार को स्वच्छ करने के लिए, बिहार को खूबसूरत बनाने के लिए, न कि जंगल राज डालने के लिए। चलिए, आप शिक्षा मंत्री के साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। ट्रिप 4 की जो वैकेंसी है बीपीएससी का, वो बहुत कम मात्रा में, लोगों का एक्सपेक्टेशन था चुनाव से पहले कई सारे वाले किए थे, लाखों वैकेंसी मिलेगा, लेकिन अब 1000 में आ गया, 25,000 30,000 40,000 के आसपास की वैकेंसी है। और वो भी 1 महीने के बाद, तो ये लड़का सब नाराज़ है, यहाँ के बेरोजगारी पर नाराज चल रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 5 साल के अंदर 1 लाख नौकरी देगा जो बोले हैं, वो 5 साल के अंदर देंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कितना रोजगार है। ऐसा तो नहीं, लालू जी के समय 6-6 साल 5-5 साल 10-10 साल तक टीचर का सैलरी नहीं मिलता था। कभी ऐसा हो रहा है क्या? तो हमारी सरकार जितना वैकेंसी होगा, जहाँ जिस डिपार्टमेंट जितना जगह होगा उतना ही नहीं देगा। मान लीजिए हम आज 50 साल वैकेंसी ला दें, ठीक है, 50 साल लेके जाएँ कहाँ? क्या वो जो जितने टीचर बनेंगे उनको नेता बनाना है क्या? हमें एक क्वालिटी का टीचर चाहिए, जो टीचर हमारे यहाँ पढ़ाकर हमारे बिहार के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनाए। हमको वैसा टीचर चाहिए, और जितना मुझे जिस विभाग में रिक्वायरमेंट है उतना ही तो भर्ती करेंगे, क्योंकि सैलरी भी देना हमको। यशस्वी जी उनका पार्टी को लोग बोलेगा, क्योंकि वो तो जीवन में नौकरी दिए नहीं है। वो लोग तो नौकरी के नाम पे ज़मीन लेते थे, हड़पते थे, पैसा लेते थे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो योग्य टीचर हैं उनको नौकरी दिया जाएगा, और केवल ये शिक्षा विभाग ही नहीं है, बहुत सारा विभाग है जिसमें नौकरी आने वाला है। बिहार के जितने भी बच्चे हैं, चाहे शिक्षक बनना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, या अन्य विभाग में, आप तैयारी कीजिए, सरकार नौकरी देगी। चलिए, आपने बीजेपी के फायर नेता सत्येंद्र जी को, उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातचीत किया, अपराध पर बात किया, बुलडोजर पर बात किया, और रही बात रोजगार की, ये सरकार सभी जो रोजगार नौकरी में उनको तो सैलरी देते ही है, और हर साल लाखों में नौकरी मिलेगा। और शिक्षक की बात हो, पुलिस की बात हो, जितनी भी वैकेंसी, जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट को निकाल करके डिपार्टमेंट से नौकरी दी जाएगी। इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। एक रोजगार युवा को आप पढ़िए, तैयारी कीजिए, आपकी नौकरी पक्की है, बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।